आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता दें, सिंचाई के पानी के लिए किसानों का प्रदर्शन जारी है। प्रशासन से किसानों की वार्ता बेनतीजा रही। कलेक्टर संग किसानों की वार्ता विफल रही है। महाराजा गंगा सिंह चौक पर लगातार ये धरना अब जारी रहेगा। पानी चोरी को लेकर अब कमेटी बनेगी। 2500 क्यूसेक पानी की मांगों को लेकर किसानों का प्रदर्शन जारी है। मांगे नहीं माने जाने तक धरने का ऐलान किया गया है। तो प्रशासन से किसानों की बातचीत हुई, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही, क्योंकि इस बातचीत के दौरान कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कलेक्टर के साथ किसानों की जो वार्ता हुई है, अब आगे ये फैसला लिया गया है कि ये प्रदर्शन किसान जारी रखेंगे। यानी कि प्रशासन से वार्ता विफल रही है। जो मांगे किसानों की हैं उस पर सहमति नहीं बन पाई है। अब किसानों ने ऐलान किया है कि आगे भी इस आंदोलन को वो जारी रखेंगे। अपनी मांगों को लेकर किसान पिछले 9 दिनों से सड़कों पर हैं। सिंचाई की पानी की मांग किसान उठा रहे हैं। प्रशासन से बातचीत भी हुई, लेकिन बातचीत में कोई समाधान नहीं निकल पाया है। कलेक्टर के साथ किसानों की वार्ता विफल रही है। अब एक बड़ी चुनौती है किसानों के सामने कि आखिर कब तक उनकी सिंचाई की पानी की मांग को लेकर प्रशासन के साथ सहमति बनती है और उनकी मांगों को पूरा किया जाता है। फिलहाल किसानों ने आंदोलन को जारी रखने का फैसला किया है। हमारी पहली मांग थी भी 2500 क्यूसेक पानी जो है वो निर्धारित होना चाहिए आरडी 45 के ऊपर, ताकि किसानों की बिजाई हो सके। उसके ऊपर प्रशासन ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। हमने फिरोजपुर फीडर की भी बात की है। फिरोजपुर फीडर का ये 1 महीने का कह रहा है कि अभी तक जो एस्टीमेट, जो हमने बार बार भाषणों में कहा है कि एस्टीमेट बढ़ गया और 1 महीने का हमें टाइम दो। पुरानी जो गंगा सिंह की बनाई हुई जो नहर आरडी 45 तक है, उसको साफ करने के लिए उन्होंने ऊपर बात करने की बात कही है। फसल बीमा क्लेम के लिए उन्होंने 15 दिनों का टाइम लिया है। भी 15 दिनों के अंदर जो 38 करोड़ रुपए है वो हम डाल देंगे। बातचीत तो ये ड्राफ्टिंग हो रही है, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो आंदोलन हमारा चलेगा। अभी हम किसानों के बीच में जाके चर्चा करेंगे कि इस आंदोलन को और विस्तृत रूप से कैसे बनाएंगे। टीमें बनाई है पानी चोरी के लिए इन्होंने टीमें गठित कर दी, और इसके अलावा कल टीम जारी है जो वहाँ की वर्तमान स्थिति है सिंचाई के पानी की, उस स्थिति का आकलन करके ये रिपोर्ट देंगे। और इसके अलावा फिरोजपुर फीडर के लिए इन्होंने 1 महीने का टाइम कहा है कि 1 महीने के बाद टेंडर कर दिए जाएंगे। तो जो सब बातें हैं, ये जब तक हमें पूरा आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक हमारा बिल्कुल सर। सांसद साहब, अभी महापड़ाव जो आपका चल रहा है गंगा सिंह चौक पर, ये जारी रहेगा कि ये जारी रहेगा। हमारा जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, वो आगे रणनीति तय करेगी। जो कमेटी हमारी कमेटी तय करेगी इस पे। लेकिन ये है कि हमारा आंदोलन अभी जारी रहेगा। नतीजा ये निकला, विभाग प्रयास करेगा ऊपर जाके। कल इनके एक ग्रुप को ले जाते हैं, उनके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट मैनर में मेजरमेंट करा देते हैं, और उसके बाद जो भी व्यवस्था बनेगी उसको हम सुचारू करने की कोशिश करेंगे। तो कलेक्टर के साथ जो बातचीत हुई है वो विफल रही। प्रशासन की ओर से मांगों पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, और अब किसानों ने यह फैसला लिया है कि आगे भी उनकी तरफ से इस आंदोलन को जारी रखा जाएगा। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तब तक किसान सड़क पर डटे रहेंगे। सिंचाई की पानी की मांगों को लेकर ये आंदोलन किसान पिछले 9 दिनों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। हालांकि आज कलेक्टर के साथ बातचीत भी हुई है, लेकिन वो बातचीत भी विफल रही। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। भरत, किसानों ने प्रशासन के साथ बातचीत की है, कलेक्टर से भी बातचीत हुई, क्या इस बातचीत में जानकारी सामने आई है? क्या कोई आश्वासन मिल पाया है मांगों पर? देखिए, बिल्कुल किसानों के द्वारा जो आंदोलन चल रहा था, आज 9वें दिन था और प्रशासन ठप किया जाना था, चेतावनी दी गई थी, और उसके बाद में आज जिला कलेक्टर के द्वारा वार्ता के लिए किसानों को बुलाया गया। प्रशासन के साथ में वार्ता भी हुई किसानों की, मगर वो बेनतीजा निकली। वार्ता तकरीबन जो है वो 2 घंटे तक चली। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन का साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ से जो है विशेष 4 टीमें हैं पुलिस की, वो तैयार की जाएगी, और 45 आरडी जहाँ से राजस्थान के अंदर जो पानी की एंट्री होती है वहां पे वो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।